नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड मॉडर्न वॉरफेयर में। तो दोस्तों, एलएसी पर भारत का चीन के साथ लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच अब जर्मनी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डीआरडीओ के लिए बुरी खबर निकल कर आ रही है। भारत का एम्बिशियस लाइट वेट टैंक प्रोजेक्ट जोरावर, जिसे डीआरडीओ और एलएनटी ने मिलकर ज्वाइंटली डेवलप किया है और इसे मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही निर्माण किया जाएगा। जोरावर बैटल टैंक भारत का एक ऐसा योद्धा जो अब तक के इतिहास का सबसे एडवांस एंड स्मार्ट बैटल टैंक होने वाला है, जो चीन रसिया ही नहीं पूरी दुनिया के जितने भी ट्रेडिशनल बैटल टैंक हैं उन सबसे ज्यादा डेडली और एडवांस फीचर सहित एआई टेक्नोलॉजी से लैस होगा। पर भारतीय सेना के इस जोरावर को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है। अरुणाचल लद्दाख में चीन को काउंटर करने के लिए भारतीय सेना को जोरावर बैटल टैंक के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। दरअसल इस लाइट वेट बैटल टैंक में लगने वाला मेजर कंपोनेंट इसका इंजन है, जिसे जर्मन कंपनी सप्लाई करने वाली थी, पर समय पर इंजन सप्लाई न होने की वजह से जोरावर की मैन्युफैक्चरिंग पर सीधा असर पड़ा है। नतीजतन भारतीय सेना को जोरावर की डिलीवरी समय पर नहीं मिलेगी। दोस्तों, आगे इस वीडियो में जानेंगे जोरावर में लगने वाला इंजन के लिए गवर्नमेंट किसके साथ डील साइन की है और इंडियन आर्मी को कब तक इसकी डिलीवरी मिलेगी, साथ ही इसके स्पेसिफिकेशन और जोरावर ही इसका नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे की पूरी स्टोरी को समझेंगे। दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, इंडिया चाइना के बीच हुए वो दो मेजर इंसिडेंट 2020 का गलवान और दिसंबर 2022 का तवांग इंसिडेंट तो आप सभी को जरूर याद होगा। गलवान हो या तवांग, दोनों बार चीन की तरफ से एग्रेसिवली एलएसी पर इन्फिल्ट्रेशन कर वहां की यथा स्थिति को बदलने की कोशिश की गई, जिसके बाद भारतीय सेना ने अपने मेन बैटल टैंक्स T-90 भीष्म और T-72 अर्जुन की हैवी डिप्लॉयमेंट एलएसी पर कर दी है। दोस्तों, हाईली एल्टीट्यूड टेरेन और हैवी वेट के कारण T-90 भीष्मा और T-72 अर्जुन बैटल टैंक को डिप्लॉय करने में भारतीय सेना को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में चीन को काउंटर करने के लिए सेना को हल्के और एडवांस फीचर से लैस मेन बैटल टैंक्स की जरूरत थी, जो भारत के ट्रेडिशनल टैंक्स भीष्मा और अर्जुन से काफी हल्का हो, जिन्हें हाई एल्टीट्यूड बैटल फील्ड में आसानी से एयर ट्रांसपोर्ट के द्वारा पहुंचाया जा सके, जिसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली चीन से सटे बॉर्डर को ध्यान में रखकर 354 लाइट बैटल टैंक्स की खरीद की मंजूरी दे दी, जो कि 25 टन वजनी ड्रोन वॉरफेयर एंड एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से लैस होगा। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि इस टैंक को भारतीय सेना सिर्फ चाइना की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस हल्के बैटल टैंक को प्रोजेक्ट जोरावर के तहत 354 टैंक भारत में ही निर्माण करने जा रही है। दोस्तों, जोरावर में लगने वाले इंजन की सप्लाई जर्मन कंपनी को करना था, पर कई महीने की नेगोशिएशंस के बाद भी, इवन गवर्नमेंट के डिप्लोमेटिक इन्वॉल्वमेंट के बाद भी जर्मन कंपनी ने जोरावर में लगने वाले इंजन की सप्लाई समय पर नहीं की, जिसकी वजह से जोरावर बैटल टैंक के निर्माण में देर हो रही है। दोस्तों, सरकार ने जोरावर में लगने वाले इंजन की सप्लाई के लिए अमेरिकन कंपनी कुमिंस के साथ डील साइन की है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत के पास पहले से ही चीन पाकिस्तान से भी ज्यादा एडवांस टैंक्स हैं, लाइक T-90 भीष्मा, T-72 अर्जुन, फिर क्यों भारतीय सेना जोरावर लाइट बैटल टैंक के लिए इतनी डेस्परेट है। दरअसल T-90 भीष्म और T-72 अर्जुन 48 टन्स और 65 टन्स वजनी है, जिन्हें स्पेशली पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए फील्ड एरिया और रेगिस्तान के लिए बनाया गया था। इन दोनों भारी भरकम टैंक्स को चाइना से सटे बॉर्डर एलएसी पर पहुंचाना और ऑक्सीजन की कमी की वजह से इनकी डिप्लॉयमेंट काफी डिफिकल्ट हो जा रही है। इन टैंक्स को एलएसी पर एयरलिफ्ट करके ले जाना पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई इंडियन आर्मी ने जोरावर लाइट वेट टैंक को हाईली एल्टीट्यूड टेरेन में डिप्लॉय करना चाहती है। दोस्तों, भारत का अपकमिंग लाइट वेट बैटल टैंक का नाम जोरावर ही क्यों रखा गया, इसके पीछे का एक हिस्टोरिक एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल भारत के इस बैटल टैंक का नाम जोरावर उस महान योद्धा के नाम पे रखा गया है, जिन्हें डोगरा जनरल जोरावर सिंह के साथ भारत का नेपोलियन बोनापार्ट भी कहा जाता है। जम्मू रियासत के डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह की फौज के सबसे काबिल जनरल जोरावर सिंह ने 180 साल पहले खून जमाने वाली ठंड में लद्दाख व तिब्बत को जीता था। साल 1841 में जनरल जोरावर सिंह ने वेस्ट तिब्बत पर अटैक किया था और उन्हें हराकर
कैलाश पर्वत व मानसरोवर झील को जम्मू कश्मीर की सीमा में ले आए थे। उनकी बहादुरी के कई कीर्तिमान हैं, जहां उन्होंने किश्तवाड़ से 6 बार, लद्दाख में ग्रेट हिमालयन माउंटेन को पार करने वाले जनरल 6000 डोगरा व 3000 लद्दाखी सैनिकों के साथ बाल्टिस्तान और तिब्बत को जीतकर इतिहास रचा था। दोस्तों, उसी महान माउंटेन वॉरियर के नाम पर चीन को मात देने के लिए भारत ने इस लाइट बैटल टैंक का नाम जोरावर रखा है, जिसे अरुणाचल और लद्दाख में चीन से सटे LAC पर डिप्लॉय करेगी। इसे इतने सारे एडवांस फीचर से लैस किया गया है, ये जंग के मैदान में भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा। सो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।